मीन्स हमारा जो क्वेश्चन चल रहा था, हमारा क्वेश्चन चल रहा था क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है कि x1 और x2 ना पोजीशन है किसी ऑब्जेक्ट की एट टाइम t1 एंड t2। जो x1 है और x2 है वो पोजीशन है किसी ऑब्जेक्ट की किस टाइम पर t1 और t2 पर। ठीक है भाई, तो x1 है और x2 है, ये तो पोजीशन है, x1 और x2 ये दो पोजीशन है किसी टाइम पर। ये टाइम t1 पर है और ये टाइम t2 पर है, ये टाइम t1 पर है और ये टाइम t2 पर है। तो यदि मैं क्या करूं x2 माइनस x1 करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा क्या? यदि मैं x2 माइनस x1 करूंगा तो ये आ जाएगा क्या? क्योंकि ये क्या कह रहा है, इज द डिस्प्लेसमेंट। ये क्या कह रहा है, डिस्प्लेसमेंट। देखो आगे पढ़ो, ऑब्जेक्ट एट टाइम t1 एंड t2 दैट इज डिस्प्लेसमेंट डिनोटेड बाय कैपिटल ए। इसका डिस्प्लेसमेंट को डिनोट किया जा रहा है कैपिटल ए। ये डिस्प्लेसमेंट कैसे बताया जाएगा भाई, पहली पोजीशन ये है, दूसरी पोजीशन ये है, इसमें से घटाएगा तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, दैट इज डेल्टा x। आगे क्या कह रहा है, इन टाइम डेल्टा t इक्वल टू b, इन टाइम डेल्टा t इक्वल टू b। अच्छा भाई, जो t2 माइनस t1 है, यदि टाइम की बात करूं तो t2 माइनस t1, जिसको मैं क्या कह रहा हूं, डेल्टा t कह रहा हूं, ये कह रहा है जो किसके इक्वल है, b के इक्वल है। चलो ये बात भी ठीक है। आगे क्या कह रहा है, इज गिवन बाय द डिफरेंस ऑफ पोजीशन p पोजीशन c फ्रॉम पोजीशन d। ये जो दे रखा है डिफरेंस से, कहां से पोजीशन c का डिफरेंस फ्रॉम पोजीशन d से, पोजीशन c का डिफरेंस, यानी जो x2 है किसकी पोजीशन है, c की, और जो x1 है किसकी पोजीशन है, d की। तो देख रहा है c में से d का डिफरेंस है, तो देख ले क्या ऑप्शन रखे। तो पहले कह रहा है a तो डेल्टा x है, हां यार ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर c गलत हो जाएगा। ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, ऑप्शन नंबर c गलत हो जाएगा। कह रहा है a जो आपका डेल्टा x है, बिल्कुल सही बात है। कह रहा है जो b है, b क्या होने वाला है, t2 माइनस t1 होने वाला है। अब बिल्कुल सही बात है, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट भी गलत हो गया, सेकंड और फोर्थ सही होगा बस। फिर कह रहा है c फाइनल होगा, बिल्कुल यार ऑप्शन नंबर सेकंड इसका c आंसर हो जाएगा। c क्या हो जाएगा, होगा हमारा फाइनल आंसर होगा। तो c क्या होगा हमारा, c क्या होगा हमारा, सॉरी c हमारा गलत हो जाएगा, जो b है हमारा, b जो है हमारा वो सही होगा, c हमारा फाइनल होगा ना, c फाइनल और d इनिशियल, राइट। आगे चलते हैं। आगे क्या बोल रहा है, एक एथलीट है जो कि मूव कर रहा है ऑन अ क्वार्टर सर्कल ऑफ रेडियस r। एक एथलीट है, मैं इस क्वेश्चन को रफ करता हूं, मैं थोड़ा सा आगे चलता हूं। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। मेरे भाई आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। और क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है, कि एक एथलीट है, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, एक एथलीट है जो कि मूव कर रहा है क्वार्टर सर्कल ऑफ रेडियस स्मॉल आर। क्वार्टर सर्कल का मतलब समझते होंगे सभी, सर्कल का एक चौथाई हिस्सा जिसकी रेडियस कितनी दे रखी है, स्मॉल आर। ये स्मॉल आर है तो ये भी स्मॉल आर है, ये आर है, ये आर है, ये आर है, ये आर है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी r√2। ये कह रहा है यहां से यहां तक मूव कर रहा है, और यहां से बंदा यहां तक मूव कर रहा है। ठीक है भाई, आगे क्या कह रहा है, इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना। भाई डिस्प्लेसमेंट का रेशियो ऑफ फाइनल के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, r√2। ये ले यार, डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया r√2। रही बात किसकी, डिस्टेंस की। अरे रही बात किसकी मेरे भाई, डिस्टेंस की। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहां से यहां चला, पूरा सर्कल कितने का होता है, 2 पाई r का होता है। तुम जानते हो आधा कितने का होता है, पाई r का होता है, डिवाइड बाय 2 कर देते हैं। और उसका भी आधा है तो डिवाइड बाय 4 करेंगे, तो 1 कम 2 2 दूनी 4, ये आएगा पाई r बाय 2 आएगा। अरे सही है क्या भाई, है ना, ये आंसर आना चाहिए, डिस्टेंस और ये मेरा डिस्प्लेसमेंट। देख लो कोई ऐसा ऑप्शन हो तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, साफ साफ दिखाई दे रहा होगा आपको। अगला चलते हैं। अगला सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही प्यारा सा सवाल है और थोड़ा अच्छा भी है, ठीक है। और आपको अब इंटरेस्ट आएगा देखो इन सवालों को करने में ना भाई, अब इंटरेस्ट आने वाला है इन सवालों को करने में। देखो, यदि सिलेक्शन चाहिए तो एक बात मात्र और मात्र एक बात अपने साथ हमेशा याद रखें, वो ये कि आपको रिवीजन करते रहना, बस। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा। द पोजीशन x ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन वन डायमेंशन। अरे यार सिंपल है, सुन मेरी बात। इक्वेशन दे रखी है t = x + 3t। आगे क्या कह रहा है, वेयर x is मीटर, t is सेकंड, फाइंड द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। पार्टिकल की पोजीशन बतानी है। अरे पार्टिकल की पोजीशन बतानी है, कब बतानी है भाई, जब वेलोसिटी 0 होगी। जब वेलोसिटी कैसी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तब आपको पार्टिकल की पोजीशन बतानी है, यानी x की वैल्यू बतानी है। आसान है, बहुत सिंपल है। देखिए जरा भाई, एक काम कर, क्या मैं √x की वैल्यू t - 3 लिख सकता हूँ, क्या बताओ, है ना। यदि मैं यहाँ से स्क्वायर रूट हटाऊंगा तो यहाँ पे t - 3 का स्क्वायर आएगा, नहीं आएगा, हाँ है ना। अब तो एक काम कर रहे, इसका अगर स्क्वायर खोलेगा तो कितना आएगा, t² प्लस में 6 माइनस में 60 आएगा, नहीं आएगा, हाँ है ना, सॉरी 6 नहीं आएगा, 9 आएगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है ना। हाँ बता, वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, dx/dt
डी टी। अरे वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डी एक्स बाय डी टी। अब क्या कर ले भाई, डी बाई डी टी, डी बाई डी टी एक्स की वैल्यू यहाँ पे रख ले, ये क्या है टी स्क्वायर प्लस में 9 माइनस में 60 और वेलोसिटी क्या कह रहा है, 0 कह रहा है। अब इतनी इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो आप जानते हैं पावर रूट क्या आ जाती है आगे, तो हो जाएगा 2t। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0, इसकी पावर रूट क्या आ जाएगी आगे -1 × 6 और t की पावर 0 बच जाएगी तो खत्म करेंगे। तो 2t और -6 इधर आ जाएगा, t की वैल्यू 3 सेकंड आ जाएगी, t की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 सेकंड आ जाएगी, ठीक है ना। आपसे पूछा है क्या, फाइंड द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी इज 0। आपसे पोजीशन पूछी है मेरे भाई, मेरे भैया आपसे पोजीशन पूछी, आपसे समय नहीं पूछा कभी 3 सेकंड ऑप्शन देखते लगा दो, आपसे पोजीशन पूछी है। तो पोजीशन के लिए स्क्वायर रूट x दे रखा है t-3। तो भाई एक काम करना, दोनों का स्क्वायर रूट कर, x की वैल्यू करेगा तो क्या आएगा, x का स्क्वायर करेगा तो t स्क्वायर प्लस 9 माइनस 60। हाँ यार, और देख आंसर अब भी 0 आएगा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 माइनस 6 × 3 तो 18 माइनस 18 आंसर अभी भी 0 है। तो ध्यान रखिए इस बात का, यहाँ पर रखेगा तो भी 0, यहाँ पर रखेगा तो भी 0, ठीक है मेरे भाई। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता, क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि 1 सेकंड में एक पार्टिकल है जो कि जा रहा है A से B। स्क्रीन पर सवाल दिख रहा होगा, ठीक है। मूविंग इन अ सेमी सर्कल, और ये सेमी सर्कल में जा रहा है, इसकी रेडियस यहाँ से यहाँ तक कितनी दे रखी है 1 मीटर दे रखी है, 1 मीटर दे रखी है। उससे यहाँ से यहाँ जाने में, यहाँ से यहाँ जाने में, यहाँ से यहाँ जाने में कितना समय लग रहा है, 1 सेकंड का समय लग रहा है। क्या पूछ लिया आपसे, एवरेज वेलोसिटी। अरे कद्दू एवरेज वेलोसिटी पूछा है। देख एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट, अरे टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। पहली बात तो ये होता है यहाँ से यहाँ जाने में डिस्प्लेसमेंट कितना, भाई यहाँ से यहाँ जाने में 1 और यहाँ से यहाँ जाने में 1, टोटल हो गया 2। टाइम कितना लग रहा है, 1 सेकंड लग रहा है। आंसर कितना आ गया 2 मीटर पर सेकंड आ गया। अगला सवाल होता, अगला सवाल होता। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहना है भाई, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहना है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी अलोंग एक्स एक्सिस दे रखा है, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है, कितना दे रखा है, स्क्वायर रूट x इक्वल टू है 3t प्लस में 5, प्लस में 5। आगे देन द वेलोसिटी ऑफ बॉडी, आपसे पूछ रहा है बॉडी की वेलोसिटी। सिंपल, बिल्कुल उसी की तरह हो जाएगा, बिल्कुल उसी की तरह। स्क्वायर करेंगे 3t प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9t का स्क्वायर प्लस 25, 2 पंजे 10 या 30 प्लस में 30 t हो जाना चाहिए। वेलोसिटी निकालना है dx बाई dt, ये कितना आएगा स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 में 18t, कांस्टेंट का 0 और इसका 30 बच जाएगा। तो आंसर आना चाहिए 18t प्लस 30, 18t प्लस 30, यानी वेलोसिटी समय के साथ बढ़ेगी, क्योंकि समय है प्लस है, वेलोसिटी समय के साथ बढ़ेगी। ऑप्शन नंबर ए आएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा, आना चाहिए, मस्ट है, ठीक है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 देख क्या कह रहा है, देख क्या कह रहा है। सवाल तुझे स्क्रीन पर दिख रहा होगा, अरे सवाल तुझे स्क्रीन पर दिख रहा होगा, लेकिन मेरे भाई मस्ट है, मस्ट है, रिवीजन जरूरी है, रिवीजन जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 13 चलते हैं आगे। एक ट्रक है जो कि ट्रेवल कर रहा है डिस्टेंस A to B एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, यानी कि एक गाड़ी है हमारी, गाड़ी में कौन सी है, गाड़ी नहीं है, मास्टर ट्रक है। आपको गाड़ी में और ट्रक में फर्क नहीं पता क्या, पता तो है, इन पहियों के बीच में गैप नहीं है, ये लेना है गैप यार, क्यों टेंशन ले रहा है। आगे एक ट्रक है जो कि चल रहा है A से B एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, A से B जा रहा है 40 किलोमीटर 1 घंटे में। आगे एंड रिटर्न टू A एट अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, और वापसी आ जाता है, उल्टा ट्रक बना दूंगा, उल्टा ट्रक बना दिया, और बताओ, और बताओ, ठीक है ना। वापसी आ जा रहा है किसी स्पीड से मेरे भाई 50 किलोमीटर पर आवर से। अच्छा जी, देन व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी, 0। डिस्प्लेसमेंट जी यहां से चला और यहीं पे खत्म, जहां से चला वहीं पे खत्म, ये तो शुरू होने से पहले खत्म हो गया, खत्म हो गया, इसलिए एवरेज वेलोसिटी 0 हो गई। अरे ठीक है क्या, ठीक है क्या। अगला सवाल, अगला सवाल देखो, ऑप्शन नंबर है ना बी, खत्म कर यार। अगला सवाल 14 क्या बोलता, एक एथलीट है, ये एथलीट वाले भैया बहुत परेशान कर रहे हैं। एक एथलीट है जो कि पार्टिसिपेट कर रहा है एक रेस में, एक रेस में इसने पार्टिसिपेट कर लिया। ये घूम रहा है एक सर्कुलर ट्रैक पर जिसकी रेडियस है 80 मीटर। चलो ठीक है, ये तो पहले भी कर चुके सर।
और कंप्लीट कर रहा है आधा रिवॉल्यूशन 20 सेकंड में, आधा रिवॉल्यूशन 20 सेकंड में, यानी यहां से यहां तक आया है कितने समय में, 20 सेकंड में। ओके, इसकी एवरेज वेलोसिटी बतानी, अरे रे ये यहां से यहाँ का 80, तो ये यहां से यहाँ का भी 80, यहां से यहाँ के बीच में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 160 मीटर होगा। वी एवरेज कितना हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट कितना 160, टाइम कितना 20, जीरो, आंसर कितना आ गया 8 मीटर पर सेकंड। बता ठीक है ना, x इक्वल टू है a प्लस बी टी का स्क्वायर, x इक्वल टू प्लस बी टी का स्क्वायर। द मोशन ऑफ अ पार्टिकल इज डिस्क्राइब बाय द इक्वेशन। ओके ओके, a इक्वल टू है 10 सेंटीमीटर। ओके, आगे क्या कह रहा है, यार b इक्वल टू है 15 सेंटीमीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ओके, अगर इट्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कब, जब समय की वैल्यू, जब वक्त हमारा 3 सेकंड दिखाएगा, जब वक्त हमारा 3 सेकंड दिखाएगा, देन बहुत सिंपल, आसान, बहुत आसान। v इक्वल टू क्या होता है, dx बाई dt होता है। यदि मैं इसकी वैल्यू रखूं, a कांस्टेंट है, खत्म कर, 2 आगे आएगा, ये आंसर आना चाहिए 2bt। 2b की वैल्यू कितनी है 15 है, टाइम की वैल्यू कितनी है 3 है, 15 दूनी 30 या 90, आंसर आना चाहिए 90 सेंटीमीटर पर सेकंड। देख जरा ऑप्शन है क्या, अरे ऑप्शन है क्या, ऑप्शन नंबर डी, खत्म कर और बता। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलता, एक कार है जो चल रही है स्ट्रेट रोड पर, सीधे रास्ते पर, ठीक है, एक गाड़ी जो चल रही है सीधे रास्ते पर, ठीक है, आगे जो गाड़ी तो बनाओ मास्टर, जरूरी है क्या बनानी, हम तो नहीं बना रहे, नहीं बना देते, चलो और बना दी और बता। एक कार है जो चल रही है सीधे रास्ते पर, 1/3 ऑफ डिस्टेंस कवर कर रही है विद स्पीड ऑफ 20 मीटर पर, 1/3 दूरी तय कर रही है 20 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, 1/3 दूरी तय कर रही है 20 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। आगे अगर अदर 1/3 विद स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकंड, दूसरी जो दूरी है उसको 40 मीटर पर सेकंड से कर रही है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है एंड नेक्स्ट 1/3 विद स्पीड 60 मीटर पर सेकंड। ओके, निकालना क्या है, एवरेज स्पीड निकालना होगा। हाँ, एवरेज स्पीड जानते होंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी, d/3 प्लस d/3 प्लस d/3, ये हो जाएगा शायद d डिवाइड बाई टोटल टाइम कितना, समय तो नहीं है, अब क्या कर दें, अब क्या कर लो है जी, अब क्या कर लो बता दो मुझे। टोटल टाइम, वंस अपॉन अ टाइम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना d/3 हो जाने का, और स्पीड कितना 20 हो जाने का। डिस्टेंस कितना d/3 हो जाने का, स्पीड कितना 40 हो जाने का, बता। और डिस्टेंस कितना d/3 हो जाने का, और स्पीड कितना 60 हो जाने का। मेरे भाई यदि मैं यहाँ से d कॉमन ले लेने का, ओके, ऊपर से d यहाँ से कॉमन लिया, 20 दिया 60 हो जाने का, और 40 दिया 120 हो जाने का, और 60 दिया 180 हो जाने का, d से d खत्म करने का, ठीक है। यदि हम इनका एलसीएम लेने का 180, 120, 160 का, देन क्या आने का जरा मुझे बताइए, 18 दूनी 36 आने का 360, क्योंकि 360 60 से डिवाइड हो जाएगा 6 से 36 प्लस ऊपर डबल बच रहा है, 120 से डिवाइड हो जाएगा 12 से 36 और 18 दूनी 36, और 360 जाएगा ऊपर, 360 गया ऊपर, नीचे 6 की 9 2 11, आंसर आ गया ये मीटर पर सेकंड। देख जरा ऑप्शन है क्या हुई मास्टर, ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो अब क्या करें, अब इतना करें कि ऑप्शन पर ए लगा दें। कैसे, इसे डिवाइड कर 11 से 360 को, 11 किया 33, 3 0 बचा, 11 दूनी 22, 32.7 मीटर पर सेकंड। पहले 15 मिनट में एक ट्रेन है, पहले 15 मिनट में, मेरी बात सुनो, अरे मेरी बात सुनो, पहले 15 मिनट में थोड़ा बड़ा लिखो, ओके, थोड़ा पहले 15 मिनट में जो ट्रेन है वो मूव कर रही है विद द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। ओके, आएगा क्या विद द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर इन द नेक्स्ट 15 मिनट, और अगले 15 मिनट में 40 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है। आएगा क्या विद द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर इन द लास्ट 30 मिनट, अगले जो 30 मिनट है उसमें
अगले जो 30 मिनट है उसमें 60 किलोमीटर पर आवर। अरे अगले जो 30 मिनट है उसमें 60 किलोमीटर पर आवर। बता, अगले जो 30 मिनट है उसमें 60 किलोमीटर पर आवर मेरे भाई हैं। अब जैसे 16 किलोमीटर सिंपल पूछा गया है तुझसे क्या पूछ रहा है यार, एवरेज स्पीड बता। तू ये ले यार, एवरेज स्पीड क्या ही बात होगी। एवरेज स्पीड क्या होता है बताएंगे जरा मुझे। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। मास्टर हाँ बताओ, हाँ जी हाँ बताओ, हाँ जी हाँ बता दो क्या कह रहे हो। डिस्टेंस अपॉन टाइम है, ठीक है, लेकिन हमारे पास डिस्टेंस नहीं है। अरे फिर वही बात है, वंस अपॉन अ टाइम स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। अरे हाँ क्या ना, तो स्पीड इनटू टाइम कर दे। स्पीड कितना 15/60 घंटे में करेगा, और इनटू 30 प्लस 15/60 मल्टीप्लाई बाय 30, 30/60 मल्टीप्लाई बाय 60, सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 40 रहेगा, क्योंकि स्पीड कितनी है 40 ना। टोटल समय क्या है 15 मिनट भाई घंटे में करना, 15 मिनट भाई घंटे में करना, 30 मिनट मेरे भाई घंटे में करना। ओके, एक काम कर 60 को मान ले और तब्दील कर दे, ठीक है। ऊपर से काम कर 15 भी कॉमन ले, 15 कॉमन ले। यहाँ पे क्या बचा 30, यहाँ पे क्या बचा 40, यहाँ पे क्या बचा 2 मल्टीप्लाई बाय 60 बता, ठीक है। नीचे से 15 कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बचा 1, यहाँ पे क्या बचा 1, यहाँ पे क्या बचा 2, 15 से 15 खत्म करा, 2 3 4, ऊपर क्या आया 40 30 70 60 में 120 70 190 डिवाइड बाय 4। आंसर कितना आएगा डिवाइड कर लो, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 47.5 मीटर पर सेकंड आना चाहिए। 47.5 सॉरी किलोमीटर पर आई एम सॉरी किलोमीटर पर आ आएगा। एक अल्फा पार्टिकल है मेरा साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन क्या होता है मास्टर, व्हाट इज साइक्लोट्रॉन। देखिए साइक्लोट्रॉन एक ऐसी डिवाइस है जिसका ना यूज करते हैं। साइक्लोट्रॉन एक ऐसी डिवाइस है जिसका यूज करते हैं किसी भी चार्ज पार्टिकल को ना एक बहुत ज्यादा हाई वेलोसिटी देने के लिए। साइक्लोट्रॉन एक ऐसी डिवाइस है जिसका यूज करते हैं किसी भी चार्ज पार्टिकल को बहुत ज्यादा हाई वेलोसिटी देने के लिए इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। बात सुन, मैं क्या कह रहा हूं, साइक्लोट्रॉन एक ऐसी डिवाइस है जिसका यूज कर रहे हैं किसी भी चार्ज पार्टिकल को बहुत ज्यादा हाई वेलोसिटी देने के लिए, किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। बट कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि इलेक्ट्रॉन को यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमारा बहुत ही हल्का होता है। दूसरी कंडीशन ये है कि न्यूट्रॉन को यूज नहीं कर सकते। न्यूट्रॉन को क्यों यूज नहीं कर सकते? क्योंकि वो न्यूट्रल है, ठीक है। ये साइक्लोट्रॉन होता है, यानी कुल मिला के बात ये किसी चार्ज पार्टिकल को गोल गोल घुमाना है। आगे changes its velocity, देख क्वेश्चन है, changes its velocity from 30 किलोमीटर पर आवर साउथ टू 40 किलोमीटर पर आवर वेस्ट। ये कह रहा है इसकी जो वेलोसिटी है ये चेंज कर रहा है कैसे, 30 किलोमीटर साउथ था पहले, इनिशियल कितना था 30 किलोमीटर साउथ, यानी -13 जे क्या है, ओके। फिर क्या कह रहा है टू 40 किलोमीटर वेस्ट, यानी फाइनल कितना है -40 किलोमीटर आई क्या, ठीक है। आगे 40 किलोमीटर पर सेकंड वेस्ट इन 10 सेकंड, कितने समय में कर रहा है 10 सेकंड में कर रहा है, ओके। क्या कह रहा है एवरेज एक्सीलरेशन, और वो भी कह रहा है मैग्नीट्यूड, ओके। सबसे पहले तो वेक्टर निकाले, फाइनल माइनस इनिशियल आप जानते होंगे, और डिवाइड बाय टाइम। v कितना है -40 आई कैप, माइनस u कितना है -30 जे कैप, समय कितना है 10 सेकंड है। ये कितना आएगा -40 आएगा, प्लस में 30 जे कैप आएगा, डिवाइड बाय 10 आएगा। अरे रे 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 -4, अरे देख ध्यान कहाँ है भैया, -4 आई कैप प्लस में 3 जे कैप, यानी कि ए एवरेज का वेक्टर आया है -4 आई कैप प्लस 3 जे कैप। यदि हमें चाहिए इसका मैग्नीट्यूड तो आंसर 5 आना चाहिए, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 और 16 9 25, और आंसर 5 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। देखिए आंसर है सॉरी यार किलोमीटर आएगा ना, क्योंकि देखो जो इसने पहले यूनिट रखी है वही आएगी ना, तो किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर ए आएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 19
एक पार्टिकल है 19, अच्छा सवाल है भाई थोड़ा सा ना, देखिएगा जरा ध्यान से, बहुत ही प्यारा सवाल है 19 और इम्पोर्टेंट भी है मेरे हिसाब से, मुझे अच्छा लगा, मुझे नहीं पता आपको अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा बट मुझे अच्छा लगा। 19 क्या कह रहा है, पार्टिकल है जो कि मूव कर रहा है विद अ कांस्टेंट, एक पार्टिकल जो कि मूव कर रहा है विद अ कांस्टेंट स्पीड v इन अ सर्कल, एक सर्कल में मूव कर रहा है एक पार्टिकल, मान लो यहां से कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड से, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, इन अ सर्कल व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, इसका एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना होगा आफ्टर 1/4 रोटेशन, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी आफ्टर 1/4 रोटेशन, रेडियस कुछ नहीं देखी है ना, एवरेज वेलोसिटी आफ्टर 1/4 यानी एक चौथाई यहां तक, लेट कर लेता हूं कि इसकी रेडियस आर है, लेट एवरेज वेलोसिटी मैग्नीट्यूड पूछा है तो ये कितना हो जाएगा, r√2 हो जाएगा, चलो ठीक है। अच्छा ये डिस्टेंस कितनी है भाई, मेरे पास सुनना, ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस है तुम्हारी पाई, 2 पाई होता है ना पूरे का, तो डिवाइड बाय 4 करेंगे तो आएगा पाई r/2, ओके। कांस्टेंट स्पीड दे रखी है, हाँ ओके। सुनना मेरी बात, क्या स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, हाँ। स्पीड भी दे रखी है, हाँ। डिस्टेंस पाई r/2 दे रखा है, हाँ। टाइम t, ठीक है ठीक है, टाइम दे रखा है क्या, देखना व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी आफ्टर 1/4 रोटेशन, नहीं रखा, तो ये आएगा आपका, क्या आएगा आपको, यदि मैं कहूँ देखो टाइम का सब सेम है ना, दोनों का सेम है। यदि वेलोसिटी की बात करूँ अच्छा, डिस्प्लेसमेंट r√2 अपॉन में टाइम t है ना, तो उस बात की दिक्कत नहीं है। आप आर की वैल्यू निकालेंगे, यदि आप यहाँ से आर की वैल्यू निकालेंगे तो मेरे हिसाब से आएगी ये 2tv अपॉन में पाई, और यदि यहाँ रख देंगे तो आएगा 2tv √2 अपॉन में पाई, और t यहाँ पर t से t कट जाएगा, आएगा v2√2 अपॉन में पाई, वेलोसिटी वेक्टर। आंसर ये आना चाहिए मेरे भाई, देखिए कोई ऑप्शन है जैसा 2√2 भी बताइए, अरे क्या ऑप्शन नंबर सी, बहुत गजब का सवाल है भाई, देख ले, बहुत ही गजब का सवाल है मेरे भाई, देख ले, बहुत ही गजब का सवाल है मेरे भैया, देख ले जरा इससे थोड़ा सा, है ना, बहुत ही गजब का सवाल है। अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, एक बॉडी है जो कि ट्रैवल कर रही है डिस्टेंस s1 विद वेलोसिटी v1, क्वेश्चन नंबर 20 है, एक बॉडी है जो कि क्या कर रही है, ट्रैवल कर रही है डिस्टेंस s1 किस स्पीड से, v1 से कर रही है। आगे क्या कह रहा है, एंड डिस्टेंस s2 विद वेलोसिटी v2, s2 कर रही है किससे, v2 से। आगे क्या कह रहा है, इन द सेम डायरेक्शन कैलकुलेट इट्स एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी निकालने, मान लो यहाँ तक चल रहा है, एवरेज वेलोसिटी निकालनी सिंपल है, एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल समय, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना, टोटल डिस्टेंस कितनी, तो जा s1 प्लस s2, समय कितना नहीं पता, लेकिन 1 अपॉन टाइम, अरे इधर देखना 1 अपॉन टाइम, 1 अपॉन टाइम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो मेरे भाई टाइम कितना आएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना s1, स्पीड कितनी v1, डिस्टेंस कितना s1, स्पीड कितनी v2। अब तो मेरे हिसाब से आपको चीजें आ जानी चाहिए थी, यदि मैं इसका आंसर दे दूं v1 v2, अरे यही है ना सवाल, कुछ अलग तो नहीं, यही है मास्टर, तो v2 इधर चला जाएगा, यह आ जाएगा s1 v2, v1 इधर चला जाएगा, जाएगा s2 v1, ये क्या आ जाएगा s1 प्लस s2 को यदि मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ v1 v2 से, नीचे है s1 v2 डिवाइड बाय s2 v2, देखिए भाई कोई ऐसा ऑप्शन है क्या, पहले ही ऑप्शन बढ़े। अगला सवाल, द वेलोसिटी, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर
21। कोशिश करेंगे लगभग एक दिन में लगभग 30 से 35 क्वेश्चन का एवरेज होना चाहिए, है ना। 21 द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम t इज गिवन बाय v इक्वल टू वेलोसिटी दे रखी है, कितनी दे रखी है 2t 3 माइनस t। ओके देखिए 2t 3 माइनस t। देखिए तुझे हर एक सवाल ना स्क्रीन पे दिख रहा होगा। एट व्हाट टाइम इट्स वेलोसिटी इज मैक्सिमम, कितने समय पर इसकी जो वेलोसिटी है वो कैसी हो जाने वाली है, मैक्सिमम हो जाने वाली है। आपको क्या बताना, समय बताना, समय। अच्छा जी, ओके ओके ओके। यदि अपन इसका एक्सेलरेशन निकालें a इक्वल टू डी बाई डी टी, इस अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, अंदर कर दो, दो तिया 60 माइनस 2t स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा, यदि मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं क्या आएगा 6 माइनस 4t। यदि वेलोसिटी मैक्सिमम है, यदि वेलोसिटी मैक्सिमम है तो एक्सेलरेशन हो जाना चाहिए 0। यदि वेलोसिटी ऐसी है मैक्सिमम तो एक्सेलरेशन हो जाना चाहिए 0, और 0 6 माइनस 4t और t की वैल्यू आएगी फिर तो 6, 6 इक्वल टू 4t, 2 और 3, फिर t की वैल्यू कितनी आएगी 3/2 सेकेंड, यानी कि 1.5 सेकेंड। ऑप्शन नंबर डी खत्म कर। अगला क्वेश्चन नंबर 22, बेहतरीन, अच्छा सवाल, गजब सवाल। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 देखो, वेलोसिटी ऑफ अ कार इज गिवन बाय, वेलोसिटी ऑफ अ कार इज गिवन बाय, क्वेश्चन नंबर है 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, जो वेलोसिटी दे रखी है गाड़ी की v इक्वल टू 150 माइनस 10x की पावर 1/2, 1/2। आगे क्या कह रहे हैं, आगे क्या कह रहे हैं, when brakes are applied what is the acceleration of the car, when brakes are applied what is the acceleration of the car, when brakes are applied what is the acceleration of the car, कार का एक्सेलरेशन कितना है। भाई मेरे यदि मैं बात करूं ब्रेक अप्लाई कर देगा तो एक्सेलरेशन तो निकालना है, ठीक है निकालेंगे। सवाल अच्छा है, गजब। एक्सेलरेशन निकालना है, जब ब्रेक लगा दो तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाए। अरे यार आसान है, इधर सुनना है, इधर फालतू मत। इक्वल टू कितना होता है, डीवी अपन में dt होता है मास्टर, डीवी अपन में dt होता है। लेकिन यहाँ तो टाइम नहीं है, यहाँ तो टाइम नहीं, क्वेश्चन में कुछ रखा है और कुछ तो नहीं दे रखा है। ओके अरे इधर आ जाना यार, एक काम कर, इसमें dx से मल्टीप्लाई कर, dx से ये क्या हो जाएगा dx बाई dt v हो जाएगा, ये क्या बच गया dv बाई dt बन गया, ये बन गया v dv, अरे सॉरी v dv बाई dx बन गया। अब चला जाएगा लेकर v की जगह पर 150 माइनस 10x की पावर 1/2 d बाई dt, v की जगह पर ये रहा ऊपर क्या क्या है 150 माइनस 10x की पावर 1/2। सबसे पहले आपको बहुत ही अच्छे से पता होगा, इसे दोबारा देखेंगे, पावर आ जाती है उठ के आगे, ठीक है आगे 150 का डिफरेंशिएशन करोगे तो 0 हो जाएगा, माइनस 10x का करोगे तो 1 है 1 आगे आएगा तो ये तो क्या हो जाएगा 10 ही बच जाएगा, ठीक है। और इसके आगे चलो तुम, इसके आगे क्या होता है देखो, हमारी जो वैल्यू है 150 माइनस 10x की पावर कितनी है 1/2, आप जानते हैं इसमें हम क्या करते हैं 1 घटाते हैं, कोई ना देखते हैं इसका आंसर आता है या फिर नहीं आता। सुनना इधर, ये है 150 माइनस 10x की पावर 1/2, ये आ जाएगा माइनस में 5, 2 पंजे 10, माइनस में 5 आ गया, और ये कितना है 150 माइनस 10x की पावर माइनस में 1/2, ओके। तो आ गया आंसर कैसे यार, ये प्लस 1/2
माइनस में बाय टू खत्म, आंसर कितना आ गया माइनस के 5 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर एक्सेलरेशन। ये वैल्यू आनी चाहिए भाई। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है बताओ। बहुत बेहतरीन सवाल है, अच्छा सवाल है, थोड़ा सा लॉजिकल सवाल है, सोचने वाला सवाल है, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, बट कृपया करके इस सवाल को जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा सवाल है। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा सा फील हो रहा होगा क्वेश्चन को करके। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, यानी v की वैल्यू क्या है 0 होने वाली है, वेरीज विद टाइम फॉलोइंग द इक्वेशन a इक्वल टू 80 प्लस 5, a इक्वल टू 80 प्लस 5 रखा है, ठीक है। द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट टाइम t इक्वल टू 2 सेकंड। जब टाइम t इक्वल टू 2 सेकंड होगा तो वेलोसिटी बॉडी की, इधर देखना, वेलोसिटी बॉडी की क्या होने वाली है मेरे भाई, a इक्वल टू होता है dv बाय dt। क्वेश्चन तुम्हें स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ऑप्शन तुम्हें स्क्रीन पर दिख रहा होगा। मैं बस एक बात कहूंगा, रिवीजन कंटिन्यू रहना चाहिए, चाहे डे पहला हो चाहे डे अंतिम हो। जिस जोश के साथ आज अवेलेबल है उसी जोश के साथ आपके साथ अंतिम तक बने रहूंगा, अंतिम तक बने रहूंगा, जब तक आपका नीट का पेपर ना हो जाए। इन दोनों बुक को कंप्लीट करके ही हटेंगे। इन दोनों बुक जब कंप्लीट हो जाएंगी उसके बाद ही चलने का है, तब तक नहीं, ठीक है। बहुत सारे कोचिंग्स में सिलेबस बहुत हो चुका है, बट रिवीजन चलता रहना चाहिए। जैसे इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं ना, आगे का बोलते जाते हैं, पीछे का छोड़ते जाते हैं। इक्विलिब्रियम क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। आगे का पढ़ते चलो, पीछे का बोलते चलो। वो आपने नहीं करना और ना ही मुझे करने देना। आपको आगे का भी पढ़ते रहना और पीछे का भी याद करते चलना। मात्र दिन में एक वीडियो देखते चलना है। a इक्वल टू dv बाई dt। इधर आ जाओ भाई, dv निकालना है, dt इधर चला जाएगा, dv इक्वल टू a कितना है 80 प्लस 5 डॉट dt इंटीग्रेशन कुछ ज्यादा बड़ा होगा इंटीग्रेशन, कोई बात ना। dv को बाहर निकालोगे तो v 80 प्लस 5, इस केस में करेगा तो कितना आएगा 80 स्क्वायर डिवाइड बाय 2, इस केस में करेगा तो कितना आएगा 5t, 2 चौके 8। टाइम की वैल्यू कितनी कह रहा है 2 सेकंड कह रहा है, 2 का स्क्वायर 4 5। टाइम की वैल्यू कितनी कह रहा है 2 सेकंड कह रहा है। 4 चौक 16 5 2 10, आंसर आना चाहिए 26 मीटर पर सेकंड। देख जरा आंसर कोई है क्या। हाँ, ऑप्शन नंबर डी है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है भाई, एक इलेक्ट्रॉन है जो कि रेस्ट से स्टार्ट होता है, जिसके बाद वेलोसिटी v है जो कि बढ़ रही है समय के साथ, v इक्वल टू kt से। क्वेश्चन नंबर 24 जो कि v इक्वल टू kt से बढ़ रही है। आगे क्या कह रहा है, वेयर k इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जहां पर जो k है, k की वैल्यू कितनी है 2 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। आगे क्या कह रहा है, दैट द डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट 3 सेकंड, पहले जो 3 सेकंड होंगे उनमें कितनी दूरी तय करिए उन्होंने। अरे सिंपल है, v इक्वल टू dx बाय dt इक्वल टू kt dt, इधर गया dx इक्वल टू kt डॉट dt, ये ले x आ गया, kt स्क्वायर बाय 2 आ गया, ये ले रख वैल्यू। k की जगह पर 2, t की जगह पर 3 का स्क्वायर 9 डिवाइड बाय 2, आंसर आ गया 9 मीटर। पहले 3 सेकंड, हाँ आंसर आएगा 9 मीटर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 25। एक पार्टिकल है जो कि मूव कर रहा है सीधे रास्ते पे, s की वैल्यू दे रखी है, बहुत ही प्यारी सी इक्वेशन दे रखी है, t का स्क्वायर t क्यूब माइनस 6t स्क्वायर, t की क्यूब माइनस में 6t का स्क्वायर प्लस में है 3t प्लस में है 4। आएगा व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स एक्सेलरेशन इज 0। वेलोसिटी बतानी जब इसका एक्सेलरेशन 0। सिंपल है, देखो वेलोसिटी कितनी आएगी इसकी, वेलोसिटी आएगी इसकी 3t का स्क्वायर माइनस 12t प्लस में 3 4 तो 0 हो जाएगा। एक्सेलरेशन कितना आएगा इसका 6t माइनस 12। यदि एक्सेलरेशन 0 है तो 6t इक्वल टू 12 टाइम 2 सेकंड। अरे ठीक है भैया, डिफरेंशिएशन तो करा है, अब तो कर लेंगे। इसका डिफरेंशिएशन तो करा है, वेलोसिटी इक्वल टू dx बाय dt, इसका डिफरेंशिएशन, एक्सेलरेशन इक्वल टू dv बाय dt, इसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो चलते हैं अब
माइक तो चल रहा है, तो ऐसा ना हो कि वीडियो रिकॉर्ड होती जा रही है ना, मतलब वीडियो रिकॉर्ड तो हो रही है, मेरी वॉइस नहीं जा रही, मैं बोले जा रहा हूँ, पढ़ाया जा रहा हूँ, ठीक है। तो सुनिएगा, टाइम आ गया 2 सेकंड, वेलोसिटी पूछिए, इसमें टांग दो, सिंपल है। वेलोसिटी इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, 3 चौके 12, माइनस 12 दूनी 24 और प्लस में 3, ठीक है। आ जाना है 12 माइनस 24 माइनस के 12 प्लस के 3 कितना आएगा, माइनस के 9 मीटर पर सेकेंड आंसर आना चाहिए। देखिए आंसर वही है क्या? हाँ है। तो अगला सवाल चलते हैं, अगला सवाल चलते हैं। कुछ क्वेश्चन है जो कि पैसेज के ऊपर बेस्ड है ना। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 जो किसके ऊपर बेस्ड है, पैसेज के ऊपर, पैसेज के ऊपर बेस्ड है, पैसेज के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 26 पैसेज के ऊपर बेस्ड है। क्या कह रहा है, x इक्वल टू a प्लस bt स्क्वायर। बिल्कुल सेम सवाल है यार एनसीईआरटी में, बिल्कुल सेम, जिसमें a की वैल्यू 8.5 मीटर दे रखी है। तुम्हें ये क्वेश्चन दिख रहा होगा बोर्ड पर, आपकी स्क्रीन पर, और b की वैल्यू देखिए 2.5 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। आगे क्या कह रहा है, एंड t इज मेजर्ड इन सेकेंड, जो t है वो मेजर कर रहे हैं सेकेंड में। द वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0। पहला पार्ट क्या कह रहा है 26वां, वेलोसिटी बतानी है जब समय 0 होगा तो कितनी आएगी, वेलोसिटी कितनी आएगी इसकी 2bt आ जाएगी, और समय 0 तो वेलोसिटी भी 0, खत्म हो। अरे वेलोसिटी डिफरेंशिएशन करेगा, a कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, 2 आगे आएगा 2b, t की पावर 2 है, एक कम करेगा तो 1 आ जाएगी। तो क्या बचा 2b t बचा, 2b t बचा, टाइम क्या करेगा 0 गया है, यहां पे रखेगा आंसर 0 आ जाएगा। बता ये 0 मीटर पर सेकंड और होगा, ठीक है। 26 हो गया। 27 का कह रहा है वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकंड। अरे रे इसमें रख v इक्वल टू 2bt, 2 b की वैल्यू कितनी है 2.5 है, 2.5 है, टाइम की वैल्यू कितनी है 2 है, 2.5 2 दूनी 4, आंसर आ गया 10 मीटर, 10 मीटर पर सेकंड। देखिए कोई ऑप्शन है क्या, चमक रहा है, अलग चमक रहा है पहला ऑप्शन, नहीं हो रहा है। 28 देख क्या कह रहा है, टाइम बताओ 2 से 4 के बीच का, वेलोसिटी बताओ 2 से 4 के बीच की। 28 कह रहा ना, 28 कह रहा इधर से वेलोसिटी कह रहा एवरेज वेलोसिटी किसके बीच में, t इक्वल टू 2 सेकंड और t इक्वल टू 4 सेकंड के बीच में। यार देख सुन, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है भाई मेरे, वो होती है x2 माइनस x1 डिवाइड बाय t2 माइनस t1। हाँ है ना, x की वैल्यू कितनी है पहली बात तो तेरी a प्लस bt का स्क्वायर, रखिए जाओ a प्लस bt का स्क्वायर, और जब टाइम इधर 4 है ना, तो 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16 माइनस x का कितना a प्लस b, जब टाइम इधर 2 तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 माइनस 2 करेगा तो डिवाइड बाय 2, ठीक है भैया। ये है आपका प्लस का है और ये है आपका माइनस के अंदर जाएगा, तो ये 16 भी है माइनस के 4 भी, ये बचा 12 भी डिवाइड बाय 2, 2 से 6 ये बचा 6 भी, 6 मल्टीप्लाई बाय b की वैल्यू 2.5, आंसर आना चाहिए 15 मीटर पर सेकंड। बताओ आंसर आना चाहिए 15 मीटर पर सेकंड। एक एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए, है ना। मुझे पता है थोड़ा सा आपको स्मॉल दिख रहा होगा, थोड़ा सा मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा बड़ा लिखने की। 6b यदि आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 6b की वैल्यू है 2.5 और करेंगे तो आंसर आएगा 15 मीटर पर सेकंड। अगला सवाल करते हैं क्वेश्चन नंबर 29, बहुत ही बेहतरीन सवाल है शायद। 29 आप जो है खुद से कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। कैसे, क्या कह रहा है, यदि x की वैल्यू चेंज कर दी बंदे ने, कितनी कर दी a माइनस bt का स्क्वायर कर दिया, a की वैल्यू 8.5 मीटर आ गई दे रखी है और b की वैल्यू 2.5 मीटर दे रखी है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखी है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, आपको बताना है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एट t इक्वल टू 2 सेकंड, ठीक है। बता दें वेलोसिटी निकाले तो कितना हो जाएगा माइनस में 2bt, इसका पहला पार्ट माइनस में 2bt हो जाएगा, और t इक्वल टू 2 सेकंड पे रखना है तो माइनस में 2b इंटू 2 माइनस में 4, b की वैल्यू कितनी है 2.5, आंसर आएगा माइनस में 10 मीटर पर सेकंड। बताओ सही है भाई पहला पार्ट। दूसरा पार्ट क्या बोलता,
दूसरा पार्ट क्या बोलता है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एट टी इक्वल टू 0। भाई देख टाइम 0 रखेंगे तो वेलोसिटी 0 ही हो जाएगी, यदि तुम टाइम 0 रखोगे तो वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तीसरा पार्ट क्या बोलता, कह रहा है कि इंस्टेंटेनियस स्पीड एट ऑफ ऑब्जेक्ट एट टी इक्वल टू 2 सेकंड। स्पीड बतानी है जब टाइम जो है 2 सेकंड हो रहा होगा। सर सिंपल है, स्पीड क्या होता है आपको पता है, स्पीड क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है, मैग्नीट्यूड। किसका मैग्नीट्यूड होता है, वेलोसिटी का। आंसर इसका ये भी टी इक्वल टू 2 पे निकाल रखा है आपने, बस ये -10 आ रहा है। माइनस क्या होता है, डायरेक्शन बता रहा है। आप यहाँ पे क्या रख देंगे, 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, प्लस में आंसर। ठीक है भाई, क्योंकि मैग्नीट्यूड माइनस जो डायरेक्शन बता तो मैंने डायरेक्शन हटा दी, जो मैग्नीट्यूड बचा वो हमारी स्पीड हो गई। मैंने माइनस डायरेक्शन हटा दी, जो मैग्नीट्यूड बचा वो हमारी स्पीड हो गई। अगला सवाल कौन सा आता है, अगला पार्ट कौन सा आता है, क्वेश्चन ये चौथा पार्ट आता है, शायद दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो हमें रफ कर देता हूँ। 10 का चौथा पार्ट आता है, मैं फर्स्ट और सेकंड रफ करूँ, ऑप्शंस आप इसके मैच कर लेंगे उससे। चौथा पार्ट आता है, चौथा पार्ट क्या बोल रहा है भाई, ये बोल रहा है एवरेज वेलोसिटी बिटवीन टी इक्वल टू 2 सेकंड टी इक्वल टू 4 सेकंड। अभी करके आए हैं, आंसर माइनस से कम जाएगा, सिंपल। क्या दिक्कत है बताओ, अब जो आप इसे खुद से कर सकते हैं। ठीक है सर, तो गाइस आज के लिए इतना ही रखते हैं, और जो है कल से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आज काफी ज्यादा क्वेश्चंस हो गए होंगे, लगभग 29 क्वेश्चंस आज हमने करे। हालांकि मुझे एक और करना चाहिए, लेकिन थोड़ा किसी वजह से मैं नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए जो है आज जो है 29 तक ही रखते हैं, 29 तक ही रखते हैं। कल जो है आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, और पढ़ते रहिए, ऐसे ही मेहनत करते रहिए।